बिहार ही नहीं बल्कि देश के कद्दावर नेता, जनता के नेता रघुवंश बाबू, जिन्हें बिहार नहीं पूरा देश रघुवंश बाबू के नाम से जानता है, रघुवंश बाबू का आज निधन हो गया। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, रघुवंश जी का जाना हम सबको बहुत दुखी कर गया। देखिए, पूरा राजद परिवार आज मर्माहत है, लोग दुखी हैं। आदरणीय रघुवंश बाबू हम लोगों के बीच में नहीं रहे, इसका यकीन नहीं हो रहा। इतनी जल्दी वो छोड़ करके इस लड़ाई को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे, ये नहीं विश्वास था। आदरणीय रघुवंश बाबू को ये देश नहीं भुला सकता। जो लड़ाई उन्होंने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर लड़ी, ये सब लोग जानते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, आर्थिक न्याय की लड़ाई हो, गरीब गुरुओं के हक और हकूक़ की लड़ाई हो, ये उन्होंने पूरा जीवन अपना संघर्ष का जो किया है, वो एक खुला किताब है उनका। आज़ाद शत्रु की तरह वो रहे। सभी लोग, सभी राजनीतिक लोग, सभी दलों के लोग उनको चाहने वाले थे। बहुत दुखी है सर, पूरे बिहार दुखी है, समझे ना। इसी कमी पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, रघुवंश बाबू एक समाजवादी नेता थे, एक तरह से राजद की रीढ़ थे, और जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव को उन्होंने मजबूती दी उनके पीछे खड़े रह करके, चिट्ठी के बारे में जो सवाल खड़ा हो रहा है उसमें तो मान लीजिए वो जांच का विषय है कि चिट्ठी फर्जी है। जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है वो चिट्ठी कैसे लिख सकता है। चलिए, आखिर राजद के नेता हों या फिर राजद के कार्यकर्ता हों, सब दुखी हैं। राजद के प्रदेश कार्यालय में इतने कार्यकर्ता रघुवंश बाबू के निधन का समाचार सुन करके राजद कार्यालय में कार्यकर्ता जो जुटे हैं वो ज़रूर मायूस हैं। हालांकि वो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से राजद से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन राजद परिवार, राजद के लोग आज भी मानते हैं कि रघुवंश बाबू कहीं नहीं गए थे। रघुवंश बाबू राजद के ही नेता थे और आखिरी समय तक राजद के नेता थे। लेकिन जिस तरीके से पत्र आया, जिस तरीके से उन्होंने अब नहीं, बहुत दुखी हूँ जनता से, और जिन्होंने उनको स्नेह दिया उसे जिस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी, लालू प्रसाद यादव के साथ छात्र आंदोलन के समय से जुड़े थे और 32 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव के हर सुख में, दुख में, बुरे में, अच्छे में, सब में उनके साथ खड़े रहे। आखिरी समय में लालू प्रसाद यादव से कहा कि मैं दुखी हूँ, अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता। वो भी राजद ही नहीं बल्कि उनके राजनीतिक कैरियर में उनके साथ रहने वाले लोगों को भी दुखी कर गया था। लेकिन अब राजद के बड़े नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर रघुवंश बाबू जब उनकी हालत नाजुक थी, आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पर थे, तब आखिर वो पत्र कौन लिख रहा था? उस पत्र की सच्चाई कहीं ना कहीं संदिग्ध है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।